बुधवार को जयपुर के भवानी निकेतन परिसर में क्षत्रिय युवक संघ के हीरक जयंती समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ और समारोह में 2.5 से 3 लाख लोगों के आने का दावा किया गया। बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज से आए लोगों को देखकर मंच पर मौजूद नेता भी जोश में दिखे। सूबे की राजधानी में इतना बड़ा सम्मेलन आखिर क्यों करवाया गया, इसका मकसद क्या था? क्या अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्षत्रिय समाज का यह सम्मेलन राजनेताओं को खास संदेश देने के लिए आयोजित किया गया है? देखिए खास रिपोर्ट। पिछले तकरीबन 1 महीने से भी ज्यादा समय से की जा रही तैयारियां रंग लाई। जिस संख्या बल के लिए जी तोड़ मेहनत की गई, वो मेहनत रंग लाई। क्षत्रिय युवक संघ के हीरक जयंती समारोह की तैयारियों में समाज के जो नेता जुटे हुए थे, विशाल जनसमूह देखकर उनके चेहरे खिल गए। बुधवार को जयपुर के भवानी निकेतन परिसर में क्षत्रिय युवक संघ की हीरक जयंती का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ तो समाज और क्षत्रिय युवक संघ से जुड़े सभी लोगों ने राहत की सांस ली। कार्यक्रम को सुपर सक्सेसफुल माना जा रहा है। क्षत्रिय युवक संघ के पदाधिकारी और समाज से जुड़े लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि इतने बड़े आयोजन में विशाल जनसमूह जुटा और राजधानी में पत्ता तक नहीं हिला। समाज के लोगों के साथ प्रशासन के लिए भी ये बड़ी राहत की बात रही। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ समेत कई दिग्गज शामिल हुए। लेकिन इस आयोजन के बाद लोगों के मन में जिज्ञासा इस बात की है कि सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। आखिर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से आए क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ से क्या संदेश लेकर गए। साथ ही सवाल ये भी था कि क्या इस आयोजन से राजपूत समाज अपनी राजनीतिक ताकत का मैसेज राजनीतिक दलों को दे सका है, और सवाल ये भी कि क्या साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस राजनीतिक ताकत का असर दिख सकेगा। उस पुष्पा फाउंडेशन के माध्यम से राजनीतिक चेतना के अलावा राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय बने, ये भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा राजनीतिक नेता सामाजिक जो कार्य करता है उनके साथ मिलकर, उनके तहत चलकर, उनकी जो वाजिब मांगे हैं उनको समझकर उनके नेतृत्व में भी काम करेंगे। क्षत्रिय युवक संघ के हीरक जयंती समारोह में समाज ने प्रदेश के हर हिस्से से क्षत्रिय समाज के लोगों को न्योता दिया, भवानी निकेतन पर जुटने का आह्वान किया। समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे भी और उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश भी की। लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं और भवानी निकेतन पर मौजूद भीड़ से राजपूत समाज की ताकत का एहसास कराया जा रहा था। मंच पर संबोधन के दौरान खुद प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा कि आज देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राजा का जनमत पेटी से होता है। उन्होंने कहा कि समाज में पहले राजनीतिक चेतना नहीं थी, लेकिन अब राजपूत समाज जाग रहा है। सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजपूत समाज के लोगों को अपने गांव, अपनी जमीन से जुड़े रहना है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि संयुक्त परिवार की संपत्ति का भी रखरखाव होना चाहिए, साथ ही लोगों को अपने गांव की जमीन नहीं बेचनी चाहिए। खाचरियावास ने कहा कि क्षत्रिय समाज अपने विवेक से काम ले और अपना प्रतिनिधि चुने। जो भारत भूमि की बात कर रहा है, जो धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात करता है, जो गीता, बाइबल, कुरान सब की बात करता है, लेकिन राम जैसा व्यवहार करता है जिसके लिए सब बराबर है, वही क्षत्रिय। इस सम्मेलन में आई भीड़ से क्षत्रिय समाज के नेता उत्साहित दिखे। अलग अलग दावों में नेताओं ने भीड़ का अपने अपने हिसाब से आकलन किया। कुछ नेताओं ने इस सम्मेलन को कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली से ज्यादा दमदार बताया, तो कुछ ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अभी तक इतना बड़ा सम्मेलन राजधानी में नहीं कर पाई। एक अनुमान के मुताबिक सम्मेलन में 2.5 से 3 लाख लोग शामिल हुए। क्षत्रिय युवक संघ के पदाधिकारियों ने मंच से किसी भी राजनीतिक दल का ना तो महिमा मंडन किया, ना ही उसे सिरे से खारिज किया। लेकिन 2023 के चुनाव से पहले अपने आप में इस तरह के बड़े सम्मेलन से राजपूत समाज ने ये जताने की कोशिश की है कि अगर समाज कोई मानस बना ले तो फिर वो धारा भी बदल सकता है। शशि मोहन,
जी मीडिया, जयपुर। वहीं दिनों प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। लगातार कड़ाके की ठंड लोगों की दिनचर्या पर असर डाल रही है।